हे प्रभु अंजना ओ मोदी, भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार वाला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार होगा कि भाजपा में बलात्कारी हो, बेविचारी हो, दुराचारी हो, सरकार निर्लज्ज सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री छैला बाबू उर्फ राजा बाबू, माताओं और बहनों कि मैं सिक्रेसी कैसे, ये जो आपकी छीछा लेदर हुई है, चुनाव आयोग का चीरहरण हो रहा है। सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ बैठ के चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छछुन्नर को अगर सांप निगल जाए, अब बीजेपी भी मान रही है कि वोट चोरी हुई है। गंदे नाले में कूद के आत्महत्या करने ही वाले थे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख पे काली पोत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर माननीय पंडित राहुल गांधी ने तीर चलाया, बीजेपी ने ले लिया। हे प्रभु लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकल गया। करेंगे कि कैसे देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि माफी मांगिए। लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकल गया। एक बार महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे वत्स, गांडी उठाओ और तीर चलाओ। कहा कि महाराज, हे प्रभु, कहीं कोई सैनिक कोई दिखाई नहीं दे रहा, तीर मैं किस दिशा में चलाऊं। कहा आप तीर चलाओ, लेने वाला ले लेगा। बस अर्जुन रूपी नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने तीर चलाया और तीर को स्वयं उल्टा तीर बीजेपी ने ले लिया। उसके बाद धन्य हो अनुराग ठाकुर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नेता प्रतिपक्ष ने तो एक विधानसभा का जिक्र किया था बेंगलोर में, और ये इन्होंने 6 लोकसभा 6-25 विधानसभा का जिक्र कर दिया कि हाँ घोटाला हुआ है, हेरा फेरी हुई है, वोट चोरी हुई है। बरेली में यानी बांस बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार वाला, और यहाँ मुख पे कालिक पोत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता किसी गंदे नाली में कूद के आत्महत्या कर। मत बोलिए, सम्मानित पद पे हैं आप, तुमको मैं गाली दे रहा हूँ। मुख पे कालिक पोत कर किसी गंदे नाले में कूद के आत्महत्या करने ही वाले थे कि उनको बचाते हुए अनुराग ठाकुर ने चलती हुई ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। यानी अब बीजेपी भी मान रही है कि वोट चोरी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। बांस बरेली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब सवाल यह है कि सांप छछुन्नर वाली खेल है। छछुन्नर को अगर सांप निगल जा तो भी मर जा, और छछुन्नर को छू दे तो भी अंधा हो जा। वही स्थिति इस समय बीजेपी की हो गई है, राहुल गांधी की हो गई है, बीजेपी की हो गई है। आपको कल बीजेपी की पतलून गिली हो गई है कल की भीड़ देख कर की। कल की भीड़ ने ये शो कर दिया, ये साबित कर दिया कि देश की जनता जागरूक है और उसे पता चल गया है कि उसके पीठ में बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के खंजर घोंप रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 15 लोग जो मृतक घोषित हैं वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो जाएं तो मैं एसआईआर को निरस्त कर दूंगा। और पता चला कि धन्य हो जोगेंद्र यादव जी को। जोगेंद्र यादव, आपने 2 लोगों को जिंदा और 17 लोगों को बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबू सुधाकर सिंह लेकर के गए। राहुल जी 19 लोगों के साथ चाय पिए और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ बैठ के चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब ये अंधे चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा को नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा दोष क्या है? आप बताओ, सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे, इसमें सूरज का क्या दोष है? उल्लू किसको कह रहे हैं? मैंने किसी का नाम लिया? सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का तो कोई दोष नहीं है।
दिखाई राहुल गांधी को नहीं देता है, प्रमाण दे दें, एफिडेविट दे दें। अखिलेश यादव ने 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट दिया, हल्फनामा दिया, और उसके बाद ये धृतराष्ट्र चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दिया, जवाब दिया नहीं दिया। तो उसी तरीके से भाई बौखलाहट ये बता रही है। अरे ये डर काहे को, काहे डर रहे हो ज्ञानेश बाबू? किससे डरेंगे? ये जो आपकी छीछालेदर हुई है, आपका पतन हुआ है, चुनाव आयोग का चीरहरण हो रहा है। आप मुझे बताइए, कल एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया, कहा भाई ये तो सत्य है कि चुनाव आयोग की गलतियों की वजह से काफी लोग मतदाता सूची से वंचित, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित हो गए, मरे हुए जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित कर दिया, और उसके बाद इससे तो छवि चुनाव आयोग की धूमिल हो रही है, लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। तो इसे बचा लीजिए, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। आप बताइए, कह रहा कि माताओं और बहनों कि मैं सिक्रेसी कैसे दिखा दूं। आप बताइए कि इलाहाबाद कुंभ के मेले में तमाम महिलाएं जो कपड़ा बदल रही थी बाथरूम में, उनका वीडियो बना और वो पूरा जो है देश में चला, पूरी दुनिया देखी। और इस सरकार, निर्लज्ज सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री छैला बाबू उर्फ राजा बाबू, इनके माथे पर सिकड़ नहीं आया, क्योंकि भाजपा में बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, उचक्का हो, पाकिटमार हो, चीनरा हो, और देश के साथ गद्दारी करने वाला हो, उसे बड़े आराम से, शांति ढंग से अपनाते हैं। सब राष्ट्रवादी हैं। हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा के लिए ये लोग आंदोलन किए थे कि महाभ्रष्ट है। फिर शारदा घोटाले वाले को, टीएमसी का जो नेता था, उसे भी अपना लिया। उसके बाद अजीत पवार, उनको भी जो ईडी उनकी संपत्ति जब्त की थी, उसको वापस रिलीज करने जा रहे हैं। ये सब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। अब जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार होगा तो देश की सुरक्षा के साथ यही होगा। और सुनिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्ञानेश कुमार को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे राजू अग्रवाल भागा है। आप देख लीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर में राहुल गांधी माफी मांगेंगे। ऐसा है, वो सावरकर नहीं है। हाँ, वो पंडित नेहरू का खून है, इंदिरा गांधी का खून है, राजीव गांधी का खून है, और ये माफी नहीं मांगते। फिरोज गांधी नहीं, अरे फिरोज जहांगीर गांधी, नाम पढ़िए, पारसी थे। और सुनिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और उसके बाद सुनिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उड़ता हुआ तीर लेने का नतीजा यह है कि पतन नजदीक है। राहुल गांधी का विवेक मर गया है। अभी सुन लीजिए, दरअसल भाजपा को सत्ता जाने का भय नहीं है, सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, बम्मू, डर उसका सता रहा है कि तिहाड़ जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी, देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जेलवे में जीवन यापन करेंगे, देश के गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री साथ में होंगे। 47 तक का विजन है। अरे बाबा, इस देश की जनता उनकी और आपकी जो है चपरासी है। आप लोग के इशारे पे इस देश की जनता काम करती है। आप बताइए, आपको भी रूबिका लियाकत बनने का शौक है या चित्रा? अरे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, चित्रा अग्रवाल या अंजना मोदी बनने का शौक है? महिला पत्रकार है, सम्मान कीजिए। महिला पत्रकार नहीं है वो उनकी दशा वो है कि भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा वाला गाना उनके ऊपर सटीक बैठता है। अभी कल एक बनारसी पत्रकार ने, अरे पत्रकार कर रहे कवि ने, वो विधिवत धोया है बिना डिटर्जेंट का। हम सवाल पूछें तो देशद्रोही, हम मोदी की जयकारा करें तो राष्ट्रभक्त। ये किसने तुमको अधिकार दे दिया कि हमारी नागरिकता, हमारी राष्ट्रभक्ति पे तुम क्वेश्चन करने वाले हो? तुम हो क्या?
तुम देशद्रोही रहे हो, तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जो है 21 बार माफी मांगा है वीर सावरकर, जो अपने आप को वीर सावरकर कहता है, गांधी की हत्या में साजिश करता रहा है मुख्य। उमा भारती ने कहा कि देश का महाआतंकवादी, आतंकवादी नहीं महाआतंकवादी नाथूराम गोडसे था। मैंने नहीं कहा, वो बीजेपी की है, साध्वी उमा भारती।